बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म, फैक्टर्स और कोफिशिएंट। टर्म क्या होता है? ठीक है, अ टर्म कैन बी अ सिंगल नंबर। टर्म एक सिंगल नंबर को बोल सकते हैं हम, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, 2x प्लस 3y माइनस 5, ये क्या है? तो द टर्म आर, तो टर्म क्या बनेगी इसमें? 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है और माइनस 5 एक टर्म है। तो ये होगी बच्चों टर्म। ठीक है, कांस्टेंट होती है वो। फिर बात आती है फैक्टर की, कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर आर द नंबर और वेरिएबल दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म अ टर्म। फैक्टर वो नंबर या फिर वेरिएबल होता है जो मल्टीप्लाई होता है टर्म की फॉर्म में। ठीक है, नंबर तो आपको पता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरिएबल होता है बच्चों ABCD। ABCD तक ही नहीं होता, A से Z तक वेरिएबल होते हैं। तो टर्म होगी 2x, फैक्टर क्या होंगे इसके? 2 मल्टीप्लाई बाई x, तो 2 और x, ये अलग अलग इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर बात आई कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है? अ कोफिशिएंट इज एनी नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू बीइंग मल्टीप्लाइड टू अ वेरिएबल। तो कोफिशिएंट एक नंबर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है किसी वेरिएबल के साथ। जैसे देखो 5x प्लस 3y प्लस 8। 5 क्या है? क्या है बच्चों? 5 एक कांस्टेंट टर्म है, 3 भी एक कांस्टेंट टर्म है और 8 भी एक कांस्टेंट टर्म है। x और y क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। ठीक है, और x के आगे क्या लिखा है? ये इसका कोफिशिएंट है। कोई पूछने लग जाए इसमें y का कोफिशिएंट बताओ, तो y के जो आगे वाली टर्म है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हुआ है, वो वेरिएबल है या कांस्टेंट टर्म है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो वो होता है बच्चों कोफिशिएंट। तो इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 1 कह सकते हो या फिर कुछ भी नहीं कह सकते आप। ठीक है, अब देखो, फिर बच्चों मैंने आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और लिया है। 3x प्लस 2y प्लस 9। इसमें x और y तो हो गया बच्चों वेरिएबल। ठीक है, और ये 9 हो गया यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और ये 3 और 2 यहाँ पे हो गया बच्चों कोफिशिएंट। 2 तो हो गया y का कोफिशिएंट और 3 हो गया x का कोफिशिएंट। अब तो आप, आई होप आप अब समझ गए होंगे। उसके बाद आता है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये 4 टर्म क्या होते हैं? मोनोमियल होता है बच्चों एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसमें ओनली सिंगल टर्म हो, कंटेन ओनली वन टर्म, और अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे 4x स्क्वायर हो गया, 3xy हो गया, माइनस 7z एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हो गया आपकी मोनोमियल टर्म्स। फिर बात आई बाइनोमियल की। बाइनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो वो होता है बाइनोमियल। जैसे a प्लस बी, a प्लस 9, 5 माइनस 3xy एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हो गया आपकी बाइनोमियल टर्म। बच्चों ये सारी चीज इस चैप्टर में यूज होंगी, तो आप ध्यान से समझ लो। फिर बात आई ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में बच्चों 3 टर्म आ जाए, ट्राई मतलब 3, वो होता है 3 टर्म, सॉरी ट्राइनोमियल। जैसे a प्लस बी प्लस सी, 2x प्लस 3y माइनस 5, एक्स स्क्र y माइनस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये हो गया ट्राइनोमियल। फिर बात आती है बच्चों पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल क्या होता है? An expression containing one or more terms with non-zero coefficient with variable having no negative exponent is called a polynomial. A polynomial may contain any number of terms one or more than one. बच्चों पोलिनोमियल को हम बोल सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन जिसमें 1 या 1 से ज्यादा टर्म हो और उनका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, और वेरिएबल की नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए, उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी
7xyz माइनस 10, 2x प्लस 3y प्लस z, ये सारे आपके पोलिनोमियल हैं। फिर बात आती है बच्चों टर्म्स, दो टाइप की होती हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ये टर्म्स आपको यहाँ पे गिवन है, तो इनमें लाइक टर्म होता है बच्चों जिसमें सेम वेरिएबल हो, ठीक है, जिसमें सेम वेरिएबल हो, जैसे 7x, 14x, 18x, ये होगी लाइक टर्म, अनलाइक टर्म ये हो जाएंगी, ठीक है। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म पता चल गई, इसकी कुछ आइडेंटिटीज रह गई, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता दूंगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। कल इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे।